Good morning students. Class 5th. Today in science we will read of this chapter 4 the skeletal and muscular systems. आज हम इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. इससे पहले हम जो है हमने केवल सिस्टम्स के बारे में पढ़ा कि सिस्टम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें हमने 10 सिस्टम के बारे में पढ़ा. लेकिन आज जो है हम इन सिस्टम्स को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे. फर्स्ट है स्केलेटल सिस्टम. The framework of bones that give shape, support and strength to our body is called skeletal system. कि स्केलेटल क्या करता है, हमारे बॉडी को शेप और साइज और स्ट्रेंथ देता है, इसी को हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. एन अडल्ट ह्यूमन स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज. कि जो स्केलेटन होता है हमारे जो एडल्ट ह्यूमन होता है उनकी बॉडी में 206 बोन्स होती हैं, ठीक है. और जब हम छोटे होते हैं तो हमारे बॉडी में 250 से ऊपर क्या होती हैं, बोन्स होती हैं. लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तो वो बोन्स आपस में जॉइंट होती हैं, ठीक है. इसी वजह से बाद में क्या है, वो बोन्स 206 रह जाती हैं, ठीक. द मेन पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर स्कल, बैकबोन और स्पाइन, रिबकेज एंड लिम्स. कि हमारे जो ह्यूमन स्केलेटन है इनके 4 पार्ट्स में डिवाइड है. स्कल, बैकबोन को हम स्पाइन भी कहते हैं, रिबकेज और लिम्स, ठीक है. नेक्स्ट बोन्स. अब बोन्स के बारे में हम रीडिंग करेंगे. बोन्स आर द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे बॉडी का जो हार्ड पार्ट है वो है बोन्स, ठीक है. और ये क्या है, दे आर हार्ड फ्रॉम आउटसाइड बट स्पंजी फ्रॉम इनसाइड, ठीक है. अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि बाहर की तरफ जो बोन्स हैं, ठीक है, जैसे आपको ये बोन्स दिखाई दे रही हैं, इसमें क्या होता है कि जो हमारी बोन्स होती हैं बाहर से तो ये हार्ड होती है, लेकिन अंदर से क्या होती है, स्पंजी होती है. यानी कि हमारी जो बोन होती है, बोन्स के अंदर ही हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है. हमारे बोन्स के अंदर ही हमारी जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो बनती हैं, ठीक है. दिस मेक्स द बोन्स बोथ लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है. जिस वजह से हमारे जो बोन्स होती हैं, क्योंकि अंदर से स्पंजी होती हैं, तो ये बोन्स को बोथ लाइट वेट और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ठीक है. लाइट वेट तो बनाएंगी लेकिन स्ट्रॉन्ग भी बनाती है. बोन्स आर मेनली मेड ऑफ मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. बोन्स जो होती हैं वो बनी हुई होती हैं मिनरल्स से, जैसे कि कैल्शियम और फॉस्फोरस से. यानी कि हम जो है बोन्स को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम और फॉस्फोरस वाली चीज़ों को पीना चाहिए या खाना चाहिए, ठीक है. अब क्योंकि मिनरल से, जैसा आपको पता है कि दूध से क्या क्या मिलता है, हमें कैल्शियम मिलता है ना. दूध से हमें प्रोटीन और कैल्शियम दोनों चीज़ें मिलती हैं, ठीक. तो हमें जो है दूध पीना चाहिए, जिससे हमारी बोन्स क्या होती हैं, स्ट्रांग होती हैं. दैट इज़ वाई मिल्क एंड अदर सोर्सेज ऑफ कैल्शियम आर इम्पॉर्टेंट इन आवर diet. The soft and spongy part inside the bones is called the bone marrow, ठीक है. जैसे आपको रेड कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये हमारा क्या है, बोन मैरो है. क्योंकि अंदर से ब्लड, जो हमारी बोन्स है ये अंदर से स्पंजी होती हैं, यहीं पर हमारे रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होती हैं और इसे हम कहते हैं बोन मैरो, ठीक है. और ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरीके से होता है, ठीक है. जैसा आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ये बोन मैरो है, ये स्पंजी बोन इसके बीच का पार्ट है और एक कॉम्पैक्ट बोन है, ठीक. नेक्स्ट है पार्ट ऑफ द स्केलेटन. अब स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे मैंने बताया था, स्कल, रिबकेज, बैकबोन और लिम्स, ठीक है. पहला है आपका स्केलेटन. अब आपको मैं एक छोटी सी वीडियो भी सेंड कर रही हूँ जिसमें मैंने आपको अच्छे से बताया है कि स्केलेटन क्या है, रिबकेज क्या है, ठीक है. तो थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक वीडियो सेंड कर रही हूँ, आप उसको देखिए और ध्यान से समझिए. द स्केलेटल सिस्टम इंक्लूड्स द स्कल, बैकबोन, द रिबकेज एंड द लिम्स. द स्कल, the bones of our head make the skull. The skull protects the brain. The face is made of 14 bones, out of which only the lower jaw is movable. These 14 facial bones from the face, these bones are in the form of curves, arches. They protect the major sense organs of our body, the eyes, ears and nose. The lower jaw, because of its mobility, enables us to eat and talk. Next, the rib cage. Rib cage is formed by
12 pairs of long curved bones called the rib that curve around from the बैक ऑफ योर बॉडी टूवर्ड्स द फ्रंट। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो हमारी रिब केज होती है वो पीछे से आगे की तरफ को चेस्ट बोन से ज्वाइंट होती हैं और कर्व्ड शेप की होती हैं। ठीक, दीज रिब्स 12 ऑन ईच साइड फ्रॉम अ केज टू प्रोटेक्ट योर हार्ट, लंग्स एंड अदर इंटरनल ऑर्गन्स। और रिब केज का काम क्या होता है? हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना। These organs needs protection from shock and injury as they are very delicate and essential for our survival. Any injury to them may result in the death of the concerned person। ठीक है, अगर हम रिब केज के थ्रू अगर हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो प्रोटेक्ट नहीं होंगे तो अगर कोई जो है इंजरी हो जाती है तो उससे क्या होती है? किसी भी पर्सन की डेथ हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट है दी बैक बोन और स्पाइन। अब देखिए ये आपकी बैक बोन है। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो बैक बोन होती है इसमें बैंड होता है। ठीक, दिस स्कल इज अटैच टू द बैक बोन दैट इज द स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। द स्पाइन हैज़ 33 स्मॉल बोन्स। अब ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये 33 बोन से मिलके बनी हुई है। आर कॉल्ड वर्टिब्रा, इसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। लाई ऑन द टॉप ऑफ वन अदर, द कॉलम ऑफ वर्टिब्रा इज कॉल्ड वर्टिबल कॉलम, और इससे हम कहते हैं वर्टिबल कॉलम। द बैकबोन प्रोटेक्ट्स द डेलिकेट स्पाइनल कॉर्ड, और जो हमारी बैकबोन होती है वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? द बंडल ऑफ नर्व्स, बहुत सारी नर्व्स जो होती हैं वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं। द बैकबोन इज़ नॉट रिजिड, इट इज़ फ्लेक्सिबल। हमारी जो बैकबोन होती है वो कैसी होती है? फ्लेक्सिबल होती है, एकदम स्ट्रेट नहीं होती। अगर स्ट्रेट होगी तो हम कहीं पर भी अगर हमें झुकना होगा तो हम झुक नहीं सकते। ठीक है, दिस हेल्प अस टू बैंड बैकवर्ड और फॉरवर्ड। व्हेन वी स्टैंड इरेक्ट वी कैन बैंड फॉरवर्ड और बैकवर्ड ओनली द अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट द लिम्स। लिम्स जो है हम बोलते हैं अपने हाथों और पैरों की जो बोन्स हैं, ठीक है, पैर और हाथ, इन्हें हम लिम्स कहेंगे। अवर स्केलेटन हैज़ 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, अ पेयर ऑफ 4 लिम्स और आर्म्स। ठीक है, जो हमारे हाथों की बोन्स है आप उसको आर्म्स बोलोगे। 4 लिम्स तो हम कहते ही हैं लेकिन दूसरा नाम इसका है आर्म्स। ठीक है, जैसे कि आपका पहला है यहाँ पर a pair of hind limbs or legs. In the upper arms there is only one long bone called the humerus। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमारी जो सबसे लंबी बोन्स है हमारे किसकी? बॉडी की, वो है फीमर। ठीक है, बैकबोन क्यों नहीं है? क्योंकि बैकबोन 33 बोन से मिलके बनी हुई है। ठीक, लेकिन जो हमारी थाई बोन होती है वो एक स्ट्रेट बोन है और सबसे लॉन्ग बोन है हमारी बॉडी की। अब हमारे जो आर्म्स हैं, ठीक है, ये हमारे आर्म्स हैं, तो आर्म्स के ये अपर आर्म्स, ये लोअर आर्म्स, इसको कहेंगे ह्यूमरस। और ये वाली बोन जो होती हैं इसमें 2 बोन्स होती हैं, रेडियस और अल्ना। ठीक है, द अपर आर्म जॉइन द लोअर आर्म एट द एल्बो, और हमारी जो एल्बो के थ्रू ही हमारी अपर आर्म्स और लोअर आर्म्स आपस में जॉइंट होती हैं। मैनी स्मॉल बोन्स मेक अप द रिस्ट, पाम एंड फिंगर्स, और जो हमारी छोटी छोटी बोन्स होती हैं वो किसे बनाती हैं? हमारे हाथों के रिस्ट, पाम और फिंगर्स को। ठीक है, नेक्स्ट है द अपर लेग हैज़ लॉन्ग बोन कॉल्ड फीमर और थाई बोन। अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारे, जैसे इसे हम कहते हैं, जो हमारे 4 लिम्स हैं अपर बोन्स को कहेंगे ह्यूमरस और नीचे को रेडियस और अल्ना। उसी तरीके से जो हमारी लेग बोन्स होंगी हिंड लिम्स जिसे हम कहते हैं, तो अपर लेग बोन्स होगी उसे हम कहेंगे फीमर। ठीक है, और जो लोअर लेग होंगे उससे हम कहेंगे टीबिया और फिबुला। जैसे इसमें रेडियस और अल्ना होती हैं, उसी तरीके से टीबिया और फिबुला। आपको नाम याद रखना है कि रेडियस और अल्ना हमारे लोअर आर्म्स में होती हैं और जो हमारी टीबिया और फिबुला बोन्स होती हैं वो हमारे किस में होती हैं? हमारे लोअर लेग में। ठीक है, उसके बाद है द लोअर लेग हैज़ 2 बोन्स कॉल्ड टीबिया एंड फिबुला। द एंकल एंड द टोज कंटेन मैनी स्मॉल बोन्स।
The bones of the legs are attached to the hip bones which is made up of 3 bones joined together. अब यहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है जैसे आपकी एक बोन सी हो गई, एक लेग की बोन सी है, एक लेग की बोन सी है, तो ये किससे अटैच है? हमारी हिप बोन से अटैच है। तो यानी कि यहाँ पर जॉइंट्स कितने हो गए? विच इज मेड अप ऑफ 3 बोन्स जॉइंट। ठीक है, 3 बोन्स, 1 2 3, एक हिप बोन्स हो गए और 2 हमारी लेग बोन्स हो गए। ठीक है, सो स्टूडेंट्स वॉच दिस वीडियो carefully and read this chapter and understand.